गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकीज़ फैमिली व्लॉग। गाइस फिर से मुझे बिस्तर धूप में डालना पड़ेगा क्योंकि धूप थोड़ी हुई है। कल तो हुई रही थी, उसके बाद हो सकता है शीतलहर स्टार्ट हो जाए। तो मैंने सोचा अच्छी धूप हुई है तो क्यों ना सारी चीज़ें धूप में सुखा ली जाए कि ठंडियों में जब शीतलहर आए तो मेरे लिए अच्छा रहे। इसलिए मैं दिखाती हूँ कितना अच्छा मौसम हुआ है। पता नहीं क्यों क्लीन नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से स्लाइड की वजह से। कितनी खिली धूप हुई है ना, बहुत अच्छी धूप हुई है। मैं छत पर जाके दिखाती हूँ। पहले मैं इस बिस्तर को उठा लूँ। मैं यहाँ पे बिस्तर को टांग के ले जा रही हूँ। ये छत की सीढ़ी है तो इसी से ले जाना पड़ेगा, थोड़ा कंजस्टेड पड़ता है। आज कितनी अच्छी धूप हुई है। आज इसको धूप में बैठाया मैं। हाय आयुष। और मैं तो ये है धूप का मौसम। यही धूप गर्मियों में कितना प्रॉब्लम देता है, ठंडियों में हम लोग तरसते हैं इन धूप के लिए, है कि नहीं आयुष? है ना? कैसा फील हो रहा है धूप सेक के? हाँ हाँ, सच कह रहे हो। धूप का भाव बढ़ जाता है ठंडियों में, वो सूरज भगवान का। किसी ने सही कहा है कि सबके हाँ लग रहा है। हाँ, आज हम लोग की चाय छत पे आई है क्योंकि आज हम लोग छत पे चाय पियेंगे, है कि नहीं आयुष? इधर आके बैठे, इधर आओ। कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ब्लैक टी। तुम्हारे लिए काढ़ा बना के लाए। सुबह सुबह गर्म पानी और चाय, मेरा मॉर्निंग रूटीन। धूप तेज है आज लेकिन अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है इस बताओ? अच्छा लग रहा है ना? इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। लगता है मुझे वो जो जब ब्लड टेस्ट हो जाएगा उसके बाद इसको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करेगा सही दवा, है कि नहीं? तो ये कौन सी दवा है? ये दवा तो डॉक्टर ने बिना चेकअप किए दिया है ना, तो जब चेकअप हो जाएगा तो फिर क्लियर क्या हुआ है उस वजह से उस तरीके की दवा देंगे डॉक्टर कि क्या हुआ है। अच्छा लग रहा है तुमको लेट के? तो लेटो, हुडी निकाल दो, निकालना है तो। चलो बाबा, इतना ही पी के चलो। फिर मैंने सोचा कि जब तक आयुष छत पे आराम कर रहा है, धूप सेक रहा है, तब तक मैं उसके लिए कुछ हल्का ब्रेकफास्ट बना दूं। अभी हैवी दाल चावल बनाने का टाइम नहीं था, तो मुझे लगा कि पहले मुझे इसको ये नाश्ता बना के दे देना चाहिए। तो मैं लग गई सारी सब्जियां डाल करके बेसन का चीला बनाने के लिए। मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया का पत्ता और स्प्रिंग ओनियन और मतलब जो भी है, बस मटर नहीं डाला था मैंने। बाकी सब्जियां गाजर वाजर है तो आप वो भी डाल सकते हो। मैंने नहीं डाला था यहाँ पे गाजर क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है गाजर वाजर काटने में, मेरे पास चॉपर नहीं था इस वजह से। फिर मैंने सबके लिए एक एक चीला बनाया। काफ़ी हैवी हो गया गाइस चाय के साथ, और हम लोगों ने इसको खाया। मुझे तो ये ऐसे ही अच्छा लगता है चाय के साथ, लेकिन बच्चे बच्चे तो चाय नहीं पीते ना, इस वजह से उनको केचप दे दिया मैंने कि चलो केचप से खा लेना। टमाटो केचप था और ग्रीन केचप भी था, ग्रीन चिली वाला सॉस, लेकिन वो मैंने नहीं दिया, वो काफ़ी तीखा होता है। वो केवल मैं उस समय यूज़ करती हूँ जब मुझे चाइनीज़ बनाना रहता है, जैसे कि पास्ता या फिर नूडल्स, हक्का नूडल, इस टाइप की चीज़ों में मैं यूज़ करती हूँ। अभी मैं यहाँ लेकर के ऊपर आ गई थी और सबके लिए एक एक मैंने बना दिया था। काफ़ी टाइम तो नहीं लगा, मुश्किल से 20 मिनट में सबके लिए बन गया, 20-25 मिनट लगा होगा। और मैं सबके लिए तैयार करके लेती आई ऊपर ही।
उससे आयुष से मैंने पूछा कि आरब से पूछा मुझे कैसा लग रहा है बताओ, तो वो अजीब सा मुंह बना रहा था, शायद इसका मुंह ख़राब हो गया, इसको फीवर था ना इस वजह से, इसलिए इसको कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। फिर मैं सोची कि लाभ नाश्ता तो कर लिया तो नहा लेते हैं, तो मैंने हैंडमेड पैक बनाया था बेसन, हल्दी और कच्चे दूध का, और मैंने इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन भी डाला था, और अगर ग्लिसरीन ना हो तो हनी भी डाल सकते हैं, तो मैं कभी हनी डाल लेती हूँ कभी ग्लिसरीन। आज मैंने ग्लिसरीन डाला था और ये बहुत ही अच्छा पैक बना था। मैंने सोचा कि मैं सिर्फ अपने फेस पे लगाऊंगी, बहुत ही ठंड लग रही थी इस वजह से, और थोड़ा लेट भी हो गया था बिस्तर उस्तर डालने की वजह से। पहले मैंने बिस्तर धूप में डाला, फिर उसके बाद नीचे ले गई, फिर उसके बाद मैं नीचे उसको बिस्तर बिछाया, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम आज बहुत लेंदी हो गया था, इस वजह से मुझे बहुत लेट हो गया नहाने में। तो मैं सोची पहले फेस पे ही लगाती हूँ, लेकिन फिर सोचा अब बच गया तो क्या करूँ, तो फिर उसको हाथों में भी मैंने लगा लिया, हाथ पे लगा लिया, गले पे लगा लिया। आप भी बना सकते हो। आप मैं तो कभी कभी जो चावल का आटा होता है ना, उससे भी मैं ऐसे ही पैक बना के लगाती हूँ, वो भी बहुत ही अच्छा रहता है, कभी कच्चे दूध में कभी दही में। लेकिन अक्सर दही में पैक लगाना हो तो वो गर्मी का टाइम चुनना चाहिए, क्योंकि गर्मी में दही बेटर रहता है और ठंडी में कच्चा दूध अच्छा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो गर्मी में जो दही होती है वो खट्टी होती है, तो वो हमारे स्किन को फेयर करती है, इसलिए मैंने कहा गर्मी में दही। और ठंड में मैंने कच्चा दूध इसलिए कहा क्योंकि दूध जो होता है वो स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, तो हम लोग को ठंड में मॉइस्चराइज़ की ज़रूरत होती है ना, ग्लोइंग स्किन तो होते रहेगा, इससे भी होगा, इस कच्चे दूध से भी, तो इसलिए मैंने ये कहा। अब आप सोच रहे हो कि मैं भी कितना बड़बड़ करती हूँ, क्या करूँ, कोई चीज़ अगर डिटेल में बताई जाए तो ज़्यादा अच्छी है खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर मैं कुछ लगा रही हूँ, दिखा रही हूँ, तो उसको उसका पूरा यूज़ हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप समझें और अच्छी तरह से। क्योंकि सही बात तो ये है कि हम लोग डेली नहाते हैं और साबुन लगा लगा करके नहाना डेली अच्छी बात नहीं है, इसलिए कभी कभी ये पैक भी ज़रूरी है लगाना। मैं ज़्यादा देर इसको नहीं रखूँगी, बस 15 मिनट रखूँगी, ठंड बहुत लग रही है यार, क्या करूँ इस वजह से। तो थोड़ा सा हल्का सा जब सूख जाएगा तो हल्के हाथों से रब करके और गुनगुने पानी से नहा लूँगी। सॉरी यार, स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है, क्या करूँ। उसके बाद मैं इसको बस देखिए, लग रहा है मेरा हल्का सूख चुका है, तो मैं इसको हल्के हाथों से रब ही कर रही हूँ कि अब इसके बाद सूख जाएगा तो मैं इसको नहा लूँगी जा करके। तरह मेरी तरह कौन कौन ऐसा है जो घर की होम रेमेडी पे बिलीव करता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, क्योंकि मुझे भी कुछ रेमेडी आप लोग शेयर करिए जिस तरह मैं अपनी रेमेडी शेयर करती हूँ। और मैं अब कुछ दिनों में हेयर पैक लगाऊंगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या कौन सा हेयर पैक ज़्यादा बेटर रहता है ठंड के लिए। एलिका, थोड़ा फ़ोन से बाहर भी तो निकल जाओ। इसको देखो। ए, तुम क्या सोच रहे हो? सो रहे हो? मैं सोच रहा है। सो जाओ। नहीं, जब तक भी राइड कर रहा तब तक भी मैं सो रहा हूँ। कुछ बोलना चाहते हो? नहीं फोन में मस्त। ब्रो, जल्दी गाइड करो, हम लोग को ट्रेन भी करना है। तो यहाँ मैं नहा चुकी थी और बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती हंसी टिटोली कर रही थी, उन सबों को गेम से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी ये कोशिश नाकाम रही। उसके बाद मैं नीचे चली आई। आज मैं बना रही हूँ 2 प्याज़ा चिकन। देखिए मैंने प्याज काट लिया है और ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है गर्म होने को। जब ये ऑयल पतला हो जाएगा, यानी कि ये सिंबल है कि ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं ये जो मसाले, खड़े मसाले, लाल मिर्च, तेज़पत्ता और जीरा का तड़का लगा करके मैं उसके बाद ओनियन डालूँगी। और मैंने साइड में जिंजर और गार्लिक पीस के रख लिया है, तो मैं उसको पहले खड़े मसाले डालूँगी, फिर उसको जब लाल हो जाए, थोड़ा सा तड़कने लगे, तो मैं प्याज डालूँगी। उसके बाद मैं उसको प्याज को थोड़ी देर के लिए, जब तक थोड़ा हल्का ब्राउन ना हो जाए तब तक मैं उसको भूनूंगी। उसके बाद मैं चिकन डालूँगी। लेकिन अगर ये प्रोसीजर जब मैं मटन बना रही होती तो ऐसा नहीं होता, ये चिकन है इसलिए मैं चिकन 2 प्याज़ा इस टाइप का बनाती हूँ। गाइस, हम नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, मतलब मेरे घर नॉन वेजिटेरियन सब लोग हैं, और तो प्लीज़ वेजिटेरियन लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन लोग ये सब खाते हैं,
ये नॉर्मल सी बात है, अब क्या किया जा सकता है। मेरे घर के बगल में एक आंटी रहती थी, तो वो जब भी हमारे यहाँ, वो वेजिटेरियन फैमिली थी, तो जब भी हमारे घर चिकन या मटन बनता था तो कहती थी तुम लोग बहुत वो हो, तुम लोग अच्छा नहीं करते हो, तुम लोग को ये नहीं खाना चाहिए। मैंने इसमें कुछ मसाले भूनने के बाद कुछ मसाले डाले थे, जैसे कि मटन मसाला, आप कोई भी मटन मसाला ले सकते हो, हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक, बस ये डाला था मैंने। धनिया पाउडर नहीं डाला था क्योंकि मेरे घर पसंद नहीं करते। और गरम मसाला हाथ से कुटा हुआ मैंने डाला था। और यहाँ पे मैं रोटी साथ साथ में राइस भी बना रही थी और रोटी भी बना रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिना रोटी राइस की कैसे कोई खाएगा। तो बस ये बन ही गया था, मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। और भून के मैंने, अगर आप मतलब मुझे कभी पानी नहीं डालना रहता है तो मैं वैसे ही, मुझे तो बिना पानी डाले ही अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी चिकन में पानी डाल दो तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने पानी नहीं डाला था, मैंने सिर्फ इसको भून करके और धीमी आंच में पका लिया था बस। और अगर किसी को ज़रूरत होगा तो मैं डालूँगी ग्रेवी के लिए। वैसे मुझे 2 प्याज़ा बनाना था तो मैं उसमें पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा प्याज ऐड किया था। देखिए कितना सुंदर कलर है, यम्मी। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। और जब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। अब हम सब चले डिनर करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।